हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट के रिजल्ट आने के बाद से लेकर के और आपकी जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस होता है, वह डिटेल में स्टेप बाय स्टेप जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। अभी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जिनका फर्स्ट लिस्ट में नेम आ चुका है, तो उनके भी कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारा फर्स्ट लिस्ट में नाम तो आ चुका है, लेकिन हमारा फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है। लेकिन सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया है, जैसे कि ईमेल या फिर एसएमएस प्राप्त नहीं हुआ है। तो कितने दिन के अंदर-अंदर ये एसएमएस या ईमेल आ जाता है और इसके बाद में हमारी जो ट्रेनिंग होगी वह कितने दिन की ट्रेनिंग होती है वो, और उसके लिए भी कितने दिन के अंदर-अंदर हमारे पास में इंटीमेशन आएगा, डाक द्वारा हमें सूचित किया जाएगा या फिर एसएमएस या ईमेल ही आएगा। इसी तरह से हमारी जॉइनिंग कितने दिन के अंदर हो जाएगी, इस तरह से करके बहुत सारे स्टूडेंट के हमारे पास में अभी कमेंट आ रहे हैं। तो मैंने सोचा आपके लिए स्पेशल वीडियो बना देता हूं, ताकि आप सभी स्टूडेंट की कंफ्यूजन दूर हो जाए, डाउट दूर हो जाए और आगे भी देखिए, अभी आपके लिए बहुत सारी लिस्ट डिक्लेयर की जाने वाली है। ठीक है? सेकंड लिस्ट की बात हो, चाहे थर्ड लिस्ट की बात हो, फर्दर और भी लिस्ट आएंगी। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का नाम आगे आने वाली लिस्ट में आने वाला है, तो आपको भी इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है और आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास में अगर ईमेल नहीं आता है, एसएमएस नहीं आता है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो सब जानकारी हम आपको वीडियो में आगे डिटेल में बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आगे भी इसी तरह से बिल्कुल डिटेल में इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात ये, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही मैं आपको सभी जानकारी बताऊंगा, जिसमें कि ट्रेनिंग वगैरह की भी जानकारी बताई गई है। बेसिक ट्रेनिंग आपको कितने दिन की दी जाती है, इसी तरह से करके यहाँ पर ऊपर की साइड देखेंगे नोटिफिकेशन में। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बताए गए हैं। आपके डॉक्यूमेंट वगैरह के रिगार्डिंग में भी कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात आती है, जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद में, अपॉन डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स, द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म ऑफ द रिजल्ट एंड डेट्स एफ ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन टीसी थ्रू एसएमएस ऑन द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एज वेल एज थ्रो ईमेल ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। तो आपका जैसे ही रिजल्ट आता है, उसके जस्ट बाद में आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस कर दिया जाता है डाक विभाग द्वारा कि आपको ऐसे-ऐसे करके अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं। आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के आने हैं और सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की 2-2 फोटोकॉपीज आपको सेल्फ अटेस्ट करके लेकर के जानी होती हैं। तो ये आपको सबसे पहले सूचित कर दिया जाता है। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ईमेल पर भी सूचित किया जाता है और आपके मोबाइल नंबर पर भी सूचित कर दिया जाता है। अब यहाँ पर आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाने होते हैं, वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। आपको अपनी मार्कशीट आइडेंटिटी प्रूफ लेकर के जाना होता है अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, कास्ट का सर्टिफिकेट लेकर के जाना होता है। अगर आप इनमें से पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस, ट्रांसजेंडर इट्स में किसी से भी आते हैं, तो इनका आपको प्रूफ लेकर के जाना होता है डेट ऑफ बर्थ का। ये अलग से बनाने की आपको आवश्यकता नहीं होती है। ये आपका 10वीं क्लास का ही सर्टिफिकेट चल जाता है। डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ होता है ना, वो आपका 10वीं क्लास की मार्कशीट को ही इवैल्यूएट कर लिया जाता है। मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना कंपल्सरी होता है। इसी तरह से आपको ये बाद में, अगर आप अरुणाचल प्रदेश से हैं, तो यहाँ पर आपको लोकल डायलेक्ट्स का सर्टिफिकेट बनवा करके लेकर के जाना होता है। इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ती है अपना डीवी करवाने के लिए। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।